ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे थे गवर्नर की खरी खरी का, जो आज सीपी राधाकृष्णन साहब ने कहा। हमने चर्चा की ईडी के पत्र में लिखी खरी खरी बातों की चर्चा अभी भी जारी है। हमारे साथ हमारे अतिथि भी जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा मामला एक और आ गया है कि पत्थर के अवैध खनन पर ईडी जांच कर रही है, मनरेगा घोटाले पर ईडी जांच कर रही है, शराब घोटाले पर ईडी जांच कर रही है, जमीन घोटाले पर ईडी जांच कर रही है। लेकिन अभी तक ईडी कोयले के क्षेत्र में नहीं घुसी थी, कोयलांचल पर नहीं एंट्री की थी। कोयले से संबंधित किसी मामले में ईडी की या अन्य जांच एजेंसियों की एंट्री अभी तक नहीं हुई थी। हालांकि न्यूज 11 काफी दिनों से इस बात को बता रहा है कि धनबाद के हालात ठीक नहीं है। धनबाद के जनप्रतिनिधि सड़क पर उतर गए। उन्होंने कहा कि 50,000 करोड़ से ज्यादा की कोयले की चोरी हुई है, अवैध खनन हुआ है। कई पदाधिकारियों अधिकारियों का नाम खुलकर सामने आया, कई सफेद पोशों का नाम सामने आया। और इसी बीच ईडी ने अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। हजारीबाग से कोयला कारोबारी इजहार अंसारी गिरफ्तार होता है कोल लिंकेज के मामले में, और 24 घंटे के अंदर अंदर इनकम टैक्स की टीम धनबाद में इंटर करती है। दो बड़े नाम अनिल गोयल, दीपक पोद्दार, दोनों के ठिकानों पर छापामारी शुरू होती है। छापामारी अभी तक चल रही है। वेडलॉक ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट है, वहां से जो सूचनाएं मिल रही हैं, हालांकि आईटी की छापामारी अभी तक छनकर बाहर कुछ नहीं आया है, लेकिन जो तथ्य बता रहे हैं, जो जानकारियां मिल रही हैं कि भारी तादाद में नगद बरामद हुआ है। चर्चा की शुरुआत करेंगे भाजपा के साथ। प्रतुल सहदेव से जुड़ते हैं। प्रतुल जी, अब क्या पत्थर, जमीन, शराब और इन सब के बाद अब कोयले में भी आईटी और ईडी या केंद्रीय जांच एजेंसियों की एंट्री हो जाएगी? देखिए, कोयले में तो बदस्तूर 4 वर्षों से ये खेल चल ही रहा था, और कोयले के खिलाफ जिसने भी आवाज उठाई वो अवैध खनन के खिलाफ, उनको किस तरीके से स्टेट ने टारगेट किया, तो वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब मैं थोड़ा आपके बारे में बता दूं, आपके चैनल के बारे में, अगर आप इजाजत दे तो, क्योंकि बिना देखिए न्यूज 11 ने सीरीज ऑफ स्टोरीज चलाई थी। मुझे याद है धनबाद में जो खनन चल रहा था, खनन का रैकेट चल रहा था, एक बड़े पुलिस अधिकारी के वध अरेस्ट में, और न्यूज 11 के जो एडिटर इन चीफ थे उनको बेबुनियाद आरोपों पर 8 महीने तक जेल में बंद करके रखा गया। रात में जब उनको गिरफ्तार किया गया, वो रात के 12-1 बजे जब किसी की गिरफ्तारी नहीं होती, बिना महिला पुलिस के जाकर उनके घर में उनकी पत्नी के सामने उनकी गिरफ्तारी की गई। यह सत्ता का नंगा नाच था। एक चैनल जो कोयले के काले खेल को एक्सपोज कर रहा था, उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। और जब हाईकोर्ट ने उन्हें बेल दिया ये कहते हुए कि ये जो गिरफ्तारी हुई है बहुत ही खतरनाक तरीके से दुरुपयोग है स्टेट मशीनरी का, तो दूसरा केस लादा गया। स्टेट लगातार जब भी बेल होती थी एक केस में, दूसरा केस लाता था। अंत में हाईकोर्ट ने ब्लैंकेट बेल दे दिया और कहा कि इस तरीके से स्टेट मशीनरी का दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरूप चटर्जी जी ने 8 महीने जेल में सिर्फ कोयले के काले खेल को दिखाने के लिए बेवजह इनोसेंट होते हुए भी जेल में किया, क्योंकि एक बड़े पुलिस अधिकारी जो राज के जहांपना के बड़े करीब थे, उनको ये फुटियाक नहीं सुहाता था। और जो वेडलॉक होटल में आज रिकवरी हो रही है ना, कहते हैं उसी बड़े अधिकारी का वो जो कोयले का अवैध खनन है उसका माल है। फिलहाल मुझे इस पे बोलना नहीं चाहिए, आईटी की रिकवरी हो जाए उसके बाद इसका पूरा आंकड़ा आएगा। लेकिन बताया जा रहा है कि हाल के समय की झारखंड की सबसे बड़ी कैश रिकवरी, और आपके चैनल ने इसको सबसे ज्यादा सा, आपके दफ्तर में पुलिस घुस गई। क्यों? क्योंकि आपने हिम्मत की थी वो दिखाने की कोयले के काले खेल का नंगा नाच को। लेकिन आपने जब उसको एक्सपोज किया, राज्य सरकार का राजधर्म था, मुख्यमंत्री का राजधर्म था, इस खेल पर लगाम लगाते। लेकिन चाहते अधिकारियों पर लगाम लगाने की जगह उन्होंने आपके चैनल पर लगाम लगाने की कोशिश की। तमाम तरीके का आपका एड रोक दिया गया, मालिक को जेल में डाल दिया गया बेबुनियाद आधार पर। कहते ना सत्य की जीत होती है। हाईकोर्ट ने ब्लैंकेट बेल दिया, और कितनी कड़ी टिप्पणियां की राज्य सरकार पे, उससे राज्य सरकार को शर्मसार हो जाना चाहिए। तो यह था कोयले के काले खेल को दिखाने का। और अभिषेक जी, आप और जानते हैं कि लातेहार में इसी खेल को एक्सपोज करने में, जी बिल्कुल, लातेहार की खबर पर भी आएंगे। हम मीडिया है, प्रतिशोध पर काम नहीं करते, हम बर्दाश्त करते हैं। हम ये यकीन करते हैं कि देश में न्याय है, देश में कानून है। अगर व्यवस्था है तो हिसाब करेगी, आज नहीं करेगी कल करेगी। जो भी दोषी हो, जो भी आरोपी हो, चाहे वो पर्दे के पीछे कितने भी अपने सामने सख्त पहरे लगा लें, न्याय उन तक पहुंचेगा, इंसाफ उन तक पहुंचेगा। इंतजार करेंगे, हम भी धैर्य रखेंगे। रुक करते हैं, कांग्रेस से हमारे साथ डॉक्टर संजय साहब जुड़े हुए हैं। संजय सिंह जी,
इनकम टैक्स की छापामारी चल रही है, ईडी ने गिरफ्तार किया इजहार अंसारी को। आप देख रहे हैं, सरकार देख रही है कि तमाम खनन से जुड़े जो मामले हैं वो धीरे धीरे हर रडार में केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर आते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं पुख्ता प्रमाण मिलते जा रहे हैं। चिंता की बात यह है कि सेंट्रल एजेंसीज को इस स्टेट में, क्योंकि भारत के पूरे कंप्लीट जुरिस्डिक्शन के साथ वो काम करते हैं, कोई रोकता तो नहीं है। चिंता की बात कहाँ है कि उनके लिए हल्ला बोल और हौसला बुलंद करने वाला एक पार्टी है जो पता नहीं क्यों उनके सारे प्रयास को डिस्क्रेडिट कर देता है, उनकी निष्पक्षता को डिस्क्रेडिट कर देता है, इस तरह से बोलकर कि हम करवा रहे हैं, मेरे बदौलत हो रहा है, चोरों के जमात को हम पकड़वा रहे हैं। ये कहां सुना आपने? नहीं, ये नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, ये नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, क्योंकि बीजेपी के जितने नेता हैं सब एक ही नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। संजय जी केवल नाम बताएं। नहीं, हम नाम नहीं लेते हैं। नहीं, आप बताएं। आप बेबुनियाद आरोप नहीं लगा सकते। आप कह रहे बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, मैं कहूंगा राहुल गांधी ने कह दिया जुडिशरी के बारे में कुछ, ऐसे नहीं। आप बताएं किन नेताओं ने कब कहा, कैसे कहा। देखिए, आप बहुत सज्जन आदमी है, विद्वान आदमी है, मैं आपसे उम्मीद करता हूं जो आरोप लगाए तथ्य के आधार पर लगाए। बिल्कुल, अगर कोई तथ्य हो, प्रमाण हो, संजय जी आप रखें। नहीं, मेरा सबमिशन बहुत हम्बल है जी कि सेंट्रल एजेंसीज को पूरे कंट्री में, यूनियन ऑफ इंडिया में कहीं भी जांच करने के लिए, एक्सेप्ट सीबीआई, जिसको एक एक्ट के अंतर्गत आप जानते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स का परमिशन लेना पड़ता है, वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट है, बाकी उनको किसी से परमिशन नहीं लेना पड़ता है जी। बट नैरेटिव अगर ये बिल्ड किया जाए कि एक पार्टी जो केंद्र में शासन में है वो कंट्रोल करे इस नैरेटिव को कि एक्स वाई जेड स्टेट्स में करप्शन है, बुला रहा है, मुझे ऑब्जेक्शन है और उस करप्शन को हम देखिए, हमारे ईडी स्वतंत्र है। आपके समय सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में कैद तोता कहा था, हमारे समय कोई ऐसी टिप्पणी नहीं हुई। और झारखंड की मैं बात बता दूं, पिछले 2022 से 2023 के बीच ईडी ने 101 रेड किया, 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई और 127 करोड़ और रिकॉर्ड लाइव नेशनल टीवी पे कह रहा हूं 127 करोड़ की अघोषित संपत्ति जुलाई 2022 कहां से आ गया? जुलाई 2022 पार्लियामेंट के फ्लोर पर स्टैटिस्टिक्स है, टोटल कन्विक्शन 52 and total number of cases 5,400. 0.5% है आपका कन्विक्शन रेट। नहीं, आप कन्विक्शन का कौन सा दायरा मान रहे हैं? ईडी को तो शक्तियां दी गई 2018 में अमेंडमेंट करके, नॉट एक्सक्यूज। आप गलत अगर नैरेटिव सेट करेंगे, ईडी को शक्तियां कहां दी गई थी आपके समय? आपके समय 8,000 मुकदमे दर्ज हुए और हमारे समय अभी 9.5 वर्षों में 30,000 से ज्यादा मुकदमे हो गए। ईडी को शक्तियां 2018 के अमेंडमेंट के बाद मिली, जब उसके बाद और केसेस को ट्रायल कर रहा। कानून का यह भी सिद्धांत है, जस्टिस जस्टिस हम सबों को मौका देते हैं कि वो अपना मौका दे। फिनिश माय सबमिशन। आप जल्दी बात करें संजय जी, समय ज्यादा हो रहा है। ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट द स्टेटमेंट वाज गिवन बाय द होम मिनिस्टर, जो भी होम मिनिस्टर उसमें होंगे, स्टेट होम मिनिस्टर ही थे। 1.5 वर्ष बीत गए, ये 1.5 वर्ष के आंकड़ों को देखिए, ये स्टैटिस्टिक्स को अपने हिसाब से तोड़ मोड़ कर पेश करना। हम इस 2022 के डेटा को पेश करें पार्लियामेंट के, उसके बाद सेशन में नहीं आई, देखिए ईडी की चर्चा नहीं हुई करेंगे। मैं बताता हूं 2023 को चंद्रशेखर ने कहा, वित्त राज्य मंत्री ने कि 1,25,000 करोड़ की संपत्तियों को ईडी ने अटैच किया। ब्रेक का कांग्रेस के समय भी 1 लाख पड़े हुए हमसे, वक्त हमारे पास कम है, महज 2 मिनट का वक्त शेष है, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करेंगे। रुक करते हैं आंसू से। परवाज, केंद्रीय जांच एजेंसियों की जिस तरीके से एंट्री हुई है झारखंड में, कैसे देखती है आंसू इसको? अभिषेक, आप खुद एक लंबा फेरिस गिना चुके हैं, पत्थर, मनरेगा, शराब, जमीन, अब कुल, ये सबसे जनता त्रस्त है। जो पूर्ण बहुमत की सरकार जनता दी थी ना, अब जनता ये 2024 विदाई का लिए मन बना लिए, ये विदाई वर्ष है सरकार की। केंद्रीय एजेंसियां काम करेंगी और अच्छी तरह से काम करेंगी। ये जो लोग भ्रम फैला रहे, भ्रम के आगे जनता नहीं है, जनता देख रही है कि एजेंसियां संविधान के अनुरूप काम कर रही है और वो काम करेगी। चलिए, एजेंसियां संविधान के अनुरूप काम कर रही हैं, आंसू कह रही है। संजय जी का रुख करते हैं। संजय जी, 2024 को विदाई का वक्त बता रहे हैं। को करेक्ट करते हैं। जुलाई 2022 में जो ऑफिशियल डेटा पार्लियामेंट में रखा गया था वो है 23 कन्विक्शन आउट ऑफ 5,400 केसेस जो रजिस्टर्ड हुए थे।
तो बाकी में आ गया था लिस्ट, बाकी पेंडिंग थे। और ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के वेबसाइट से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। संजय जी 23 कन्विक्शन उस समय तक हुए थे, बाकी केसेस जो मेरा कहना है कि डेटा जो है वो अपने आप में बयां कर रहा है कि 0.5% कन्विक्शन रेट पर ये इन्फोर्समेंट चल रहा है। हम लोग समझते हैं एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, इसका ओवररीच है, एक बेसिकली ये बॉक्सिंग की तरह हो रहा है। चारों तरफ इतना प्रहार करो कि लगे कि एक एजेंसी ध्वस्त करने जा रहा है संघीय व्यवस्था को। जहां जहां राज्य है, जहां पर राज्य है, उन्हीं राज्य में उन्हीं मतदाताओं का वोट है जो देश की सरकार को चुनते हैं। याद रखिएगा, झारखंड के मतदाता ही अभिषेक जी केंद्र की सरकार को चुने हैं। यहाँ के जो आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, वही वोट दिए हैं केंद्र की सरकार को। आप और अपमान कीजिएगा, आप अपमान कीजिएगा मतदाताओं के भावना जन का। आक्रोश की बात की जा रही है कि प्रतुल जी नहीं, कन्विक्शन पर नहीं जाएंगे, मैं जन आक्रोश की बात। प्रतुल जी आपसे आखिरी सवाल है। संजय भाई के पास प्रशासनिक अनुभव बहुत लंबा रहा है। ये जन आक्रोश वाला बात अगर कोई इस तरह से बोल रहा है, अगर पब्लिक को प्रोवोक कर रहा है, तो इस पे संज्ञान लेने की आवश्यकता है कांग्रेस। बिल्कुल, मैं इसी पर प्रतुल जी के पास जा रहा था। प्रतुल जी ये जन आक्रोश की बात आ रही है, जांच एजेंसियों के कार्रवाई के विरुद्ध चेतावनी है, धमकी है, सच्चाई है, क्योंकि राजनीतिक दल तो आप भी हैं, गांव से आप भी जुड़े हैं। जल्दी से जल्दी अपनी बात खत्म। 28 मार्च 2010 को याद कर लीजिए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। 10 घंटे 2 सेशन में एसआईटी, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड एसआईटी ने उनको पूछताछ की थी। उस समय तो हमने कभी कोई नैरेटिव सेट नहीं किया, हम तो सड़कों पे नहीं होते, और एसआईटी ने क्लीन चिट दी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया। मुख्यमंत्री जी इसलिए भाग रहे हैं, जन आक्रोश की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है आदिवासी मूलवासी के सामने एक्सपोज हो गए। और अगले चुनाव में जिस तरीके से ना बहादुर शाह जफर के साथ मुगल डायनेस्टी खत्म हो गई थी, ये शिबू सोरेन की राजनीतिक डायनेस्टी भी अगले चुनाव के बाद कहीं आपको दिखेगी नहीं। चलिए, बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आ गई है। एक तरफ जहां सत्तारूढ़ दल में शामिल कांग्रेस कह रही है कि ईडी की कन्विक्शन रेट मात्र महज 32 लोग बता रहे हैं कि जेल के भीतर थे 5000 केसेस में, जबकि कितने केसेस उस वक्त पेंडिंग थे या कोर्ट में चल रहे थे, अभी इसकी जानकारी, इसका आंकड़ा संजय जी के पास नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ओके है आपके पास, चलिए आपने उस बारे में नहीं है, चलिए मौका दिया जाता है। वक्त समापन का आ गया है, वक्त समापन का आ गया है, ट्रायल की भी बात है, कोर्ट की भी बात है, कोर्ट पर टिप्पणी नहीं करेंगे। अब हमारा जो कार्यक्रम है इसके समापन का समय आ चुका है। जहां एक तरफ सत्ता कह रही है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का हस्तक्षेप उन्हीं राज्यों में होता है जहां पर केंद्र सरकार का ये राज्य नहीं हो, केंद्र सरकार की सरकार नहीं हो, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है, भाजपा और आजसू कह रही है कि जांच एजेंसियों को जनाक्रोश के नाम से दबाव बनाने का, धमकी देने का, चेतावनी देने का काम किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं संविधान का घोर उल्लंघन है। अब यह देखना रोचक होगा कि 20 जनवरी के बाद क्या होता है और 20 जनवरी को क्या होता है, क्योंकि 20 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तारीख दी है ईडी को पूछताछ के लिए। मुख्यमंत्री के आवास पर पूछताछ होगी, 20 जनवरी को पूछताछ होगी। हम धन्यवाद करते हैं अपने तीनों अतिथियों का। प्रतुल साहदेव जी धन्यवाद, संजय सिंह जी धन्यवाद बहुत आपका, परवाज खान साहब धन्यवाद आपका। तीनों अतिथि हमसे लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।